लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी में बीजेपी को लगा एक और झटका। अब शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा ने दिया इस्तीफा। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। वर्मा ने अपने पत्र में बीजेपी पर लगाए कई बड़े आरोप। बीजेपी ने दलित पिछड़ों को तवज्जो नहीं दी। वर्मा ने यह अपने बयान में कहा। मुकेश वर्मा ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे नेता हैं। जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जाएंगे वहीं पर मैं भी जाऊंगा। यूपी के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी से एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। अब शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा ने इस्तीफा दिया। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से भी दिया इस्तीफा। वर्मा ने अपने पत्र में बीजेपी पर लगाए कई बड़े आरोप। मुकेश वर्मा ने कहा कि बीजेपी ने दलित पिछड़ों को तवज्जो नहीं दी। स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे नेता हैं, मुकेश वर्मा ने यह बयान में कहा है। यूपी के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा। लगातार बीजेपी से विधायक और मंत्रियों का इस्तीफा देखने को मिल रहा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ चर्चा में जुड़ने के लिए राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी, आज फिर से एक और बीजेपी के विधायक ने इस्तीफा दे दिया। देखिए प्रियंका, ये क्रम है जो लगातार मंगलवार से चल रहा है और ये क्रम लगातार जारी रहने की उम्मीद है। और आज भी हम अपने दर्शकों को बता दें, आज भी कम से कम 4 से 5 विधायकों के इस्तीफे शाम तक, देर रात तक आ सकते हैं। ये मुकेश वर्मा जो है वो सर्जन हैं, चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं और राजनीति में बहुत पुराने नहीं हैं। बसपा से चुनाव लड़े थे, पिछली बार हार गए, फिर 2017 में बीजेपी में आए, चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए, लेकिन अब राजनीति में माहिर हो चुके हैं और समझते हैं कि राजनीति में कैसे बने रहना है। इन्होंने कई बार अपने बयानों में कहा कि दल बदल बहुत बड़ी मजबूरी होती है नेता की, और आज वही मुकेश वर्मा दल बदल कर रहे हैं तो उन्हें अच्छी तरह ज्ञात है कि वो क्यों कर रहे हैं। और कहीं उन्होंने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य मेरे नेता हैं, तो निश्चित रूप से इसके कई मायने हैं। कहीं ना कहीं जो जमीनी पकड़ है वहां पर जातिगत राजनीति हावी हो रही है, और जातिगत राजनीति के आंकड़ों को अगर उठाकर देखें तो वहां पर इन विधायकों को भाजपा के संग अपनी जीत है वो कहीं खतरे में नजर आ रही है। ऐसे में ये अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए पार्टी को छोड़ रहे हैं। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले देखने को मिला था कि कांग्रेस छोड़कर हाल ही में समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हुए थे इमरान मसूद, और इसके पहले भी कई बड़े विधायक और मंत्री जो बीजेपी के थे वो सपा में शामिल हो चुके हैं। आपको क्या लगता है कि ये आखिर दल बदल की राजनीति क्यों चल रही है, वो भी चुनाव के दौरान? देखिए प्रियंका, बहुत स्पष्ट मैं बताना चाहूंगा कि ये जो राजनीति है इसका सबसे बड़ा कारण है जमीनी स्तर पर, जो स्थानीय स्तर पर जो जातिगत समीकरण है, वो स्थानीय स्तर के जातिगत समीकरण इस तरह से हावी है इन राजनेताओं के राजनीतिक जीवन पर कि अगर उनको इन राजनेताओं ने नजरअंदाज किया तो ये चुनाव हार जाएंगे। और राजनीति में चुनाव हारने या टिकट नहीं मिलने का मतलब है 5 साल तक मशक्कत करना और लखनऊ के चक्कर लगाना, जो कोई भी राजनीतिक नेता कतई नहीं चाहेगा कि जब राजनीति चल रही हो उसके बीच में कोई बड़ा ब्रेक आ जाए, और शायद उसके लिए कुछ ऊंचा नीचा होना पड़े तो उसके लिए भले ही मंजूर होगा। और शायद इसी के चलते स्थानीय स्तर पर जो वोटों का गणित है वो कहीं इनको इस्तीफा देने पर मजबूर कर रहा है। बिल्कुल, वोटों का गणित कहीं ना कहीं मजबूर कर रहा है। लेकिन चंद्रशेखर जी, अभी ये विचारणीय विषय बन गया है कि अभी तक इन्हें बीजेपी में कोई भी दोष नजर नहीं आया, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आ गए वैसे ही सभी विधायकों और मंत्रियों को बीजेपी में दोष नजर आने लगे। देखिए प्रियंका, स्थानीय स्तर पर जो वोटों का गणित है उसके अलावा अगर कहीं ऊपर से सहारा मिल रहा है और कहीं ऐसी कोई बात चल रही है कि यहाँ से टिकट मिलके समाजवादी पार्टी का प्रभाव भी जिस तरह बढ़ा है पिछले दिनों, और वो कहीं एक मुख्य धारा में लड़ाई में आई है बीजेपी के सामने, तो अब निश्चित रूप से अगर वहां से कहीं कोई संपर्क बैठ रहा है
तो फिर ये जरूरी हो जाता है कि पार्टी छोड़कर राजनीतिक जीवन को बचा लिया जाए। और शायद राजनीतिक जीवन को बचाने की कवायद में अब बीजेपी या विचारधारा उनके लिए प्रश्न नहीं रह गया है, प्रश्न रह गया है खुद को कैसे बचाए रखना है। बिल्कुल, धन्यवाद चंद्रशेखर जी हमारे साथ इस तमाम चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नेताओं के दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी अब सामने आने लगी है। शिकोहाबाद से विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। मुकेश वर्मा ने अपने पत्र में बीजेपी पर लगाए कई बड़े आरोप। मुकेश वर्मा ने कहा कि दलितों और पिछड़ों को तवज्जो नहीं दी गई। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।